Welcome class. This is your English class and this video is for class 11th for the chapter 1, The Portrait of a Lady, multiple choice question series for first terminal exam. So let us move to the questions directly. And this is my request. Please watch this complete MCQ series of the chapter 1, The Portrait of a Lady. इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में जो MCQs क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हेल्पफुल हो सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के MCQ सीरीज़ एग्ज़ाम फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल दोनों के लिए चलाए जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं MCQ सीरीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम फ्रॉम द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन नंबर 1, Who is the author of the Portrait of a Lady? Portrait of a Lady चैप्टर के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady की मेन कैरेक्टर कौन है, किसके ऊपर लिखा गया है ये चैप्टर? सो नंबर सी, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन नंबर 3, What did the grandfather in the portrait hung on the wall look like? ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है, वो कैसे दिखाई देते हैं उस तस्वीर में? नंबर ए, ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉर्न बिग टर्बन, बड़ी पगड़ी, वाइट बियर्ड है, दाढ़ी है लंबी लंबी। ओल्ड स्किन रिंकल। सी, यंग हैंडसम वेल बिल्ट। नंबर डी, ओल्ड वेल बिल्ट। आपका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड wore big turban. Question number 4, how did the grandmother look? ग्रैंडमदर कैसी दिखाई देती थी? बूढ़ी थी, थोड़ी झुकी हुई थी, नाटी थी और मोटी थी। दैट मीन्स आंसर नंबर सी, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट grandmother was like this. Question number 5, when did the author's parents leave him with his grandmother? खुशवंत सिंह को उनके पेरेंट्स ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिए थे, कब? When he was a kid, when he was an infant, जब बच्चा ही था, शिशु था, बालक था उस समय। When he became a teenager, जब वो थोड़ा सा अडल्ट हुआ, जवान हुआ। When he failed and become a teenager, आपका आंसर क्या होगा? जब वो when he was a kid, जब वो बच्चा था, उस वक्त खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ग्रैंडमदर के पास छोड़ कर गए थे खुशवंत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड इन द विलेज? ग्रैंडमदर विलेज में किस जानवर को खिलाती थी? कुछ देती थी, रोटी के टुकड़े, स्टेल, चपातीज। आंसर डॉग्स, डॉग्स को ये खिलाती थी, चपातीज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या खाया ग्रैंडमदर के साथ? स्टेल चपातीज तो थी, थिक एंड स्टेल चपातीज विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, चीनी लगाकर, बटर लगाकर वो खाते थे। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वुड ग्रैंडमदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? ग्रैंडमदर ऑथर खुशवंत सिंह के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी? आंसर विल बी नंबर सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल, क्योंकि स्कूल के बगल में वो मंदिर ही था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वेयर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर खुशवंत सिंह के पेरेंट्स कहाँ थे, कहाँ चले गए थे उसे छोड़कर? दे वेंट टू सिटी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि वहाँ नज़दीक में ही टेम्पल था, और टेम्पल में क्या करती थी वो? शी यूज टू रीड स्क्रिप्चर्स। नंबर बी, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच एक फ्रेंडशिप का रिश्ता था, लेकिन कब ये बदलाव आ गया? आंसर विल बी ए बी सी डी। आप ये ऑप्शंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, और ये पढ़ना ज़रूरी है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ।
ये टर्निंग पॉइंट आया when his parents called them both to the city. जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को सिटी बुला लिए, तब ये टर्निंग पॉइंट आया, फ्रेंडशिप में दूरियां आ गई ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? सिटी जब गया विलेज लाइफ के बाद, विलेज स्कूल के बाद जब सिटी गए, ए टर्निंग पॉइंट केम इनटू द लाइफ ऑफ खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर। वहाँ सिटी में कौन से स्कूल में गया? इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बस गाड़ी में जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल? दादी माँ क्यों दुखी हो गई? नंबर डी, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश नहीं समझती थी, एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, और खुशवंत सिंह को हेल्प नहीं कर पाती थी उसके लेसन में, होमवर्क में, दैट इज वाई शी वॉज अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? इंग्लिश म्यूजिक जब खुशवंत सिंह सुन कर आया, सीख कर आया, दादी माँ को बताया, दादी माँ क्यों पसंद नहीं की? आंसर ए, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स, क्योंकि सभ्य लोगों की निशानी नहीं थी वो इंग्लिश गाना। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? सिटी में कैसे बिताती थी अपना समय? स्पिनिंग द व्हील्स, नंबर सी, चरखा चलाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? आफ्टरनून कैसे बिताती थी? आंसर नंबर ए, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज को दाना दे करके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब वो 5 सालों के लिए अब्रॉड गया, फॉरेन गया, क्या हुआ उसके बाद? ग्रैंड मदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड, साइलेंटली फॉरहेड में किस करती है और अब्रॉड के लिए वो गुड बाय कहती है खुशवंत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? शाम को वो क्या की? आंसर नंबर ए, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस की महिलाओं को वो कलेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? जब ग्रैंड मदर ने प्रेयर करना बंद कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डिड शी डू? None of the above. Question number 20, how did the grandmother react to her illness? Grandmother जब हल्का उनको माइल्ड फीवर आ गया तो उसने क्या किया? नंबर ए, आंसर नंबर ए, शी सेड हर एंड वॉज नियर, ग्रैंडमदर को पता चल चुका था कि द एंड वॉज नियर। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन हर फाइनल आवर्स? अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम क्षणों में ग्रैंडमदर ने क्या किया? रीड द ऑप्शंस प्लीज, ए, बी, सी एंड डी। आंसर नंबर विल बी सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, शांतिपूर्वक वो प्रेयर करती रही और अंतिम तक वो माला जपती रही। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द ग्रैंडमदर डाई? ग्रैंडमदर कैसे मरी? हॉस्पिटल में, सोते सोते? नहीं। आंसर नंबर विल बी ए, ड्यूरिंग टेलिंग बिड्स लेइंग ऑन बेड, बेड पर पड़ी रहकर वो माला जपती जपती वो माला हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है, एंड दे अंडरस्टूड दैट ग्रैंडमदर डाइड। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरोज एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर? स्पैरोज कैसे अपना सोरो एक्सप्रेस किए, दुख कैसे प्रकट किए? आंसर विल बी नंबर बी, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा। प्लीज इग्नोर द साउंड ऑफ द ड्रम, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। Question number 24, what happened when they took the grandmother's corpse away? जब grandmother के शव को ले जाया गया तो क्या हुआ? Answer number C, birds flew away quietly. Question number 25,
how do you feel about the character of the grandmother in the chapter? चैप्टर में grandmother का जो character था, आप कैसा feel करते हैं? Was she emotional? Was she strong, selfish, or loving? She was strong from inside. Question number 26. Where was the author's grandfather's portrait placed? Author का जो grandfather का portrait था वो कहाँ था? Answer will be B. Hung above the mantelpiece. Question number 27. Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? Grandmother कुछ prayers recite करती रहती थी खुशवंत सिंह के सामने ताकि खुशवंत सिंह सीख जाए, but he did not learn. So answer will be he listened to it but did not bother to learn. कभी सीखा नहीं, सुनता जरूर था वो. Question number 28. When was their common link of friendship snapped? उनकी दोस्ती में दूरियां कब आ गई? So answer will be when he went to the university they were given separate rooms. जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज गया, बड़ा हो गया, तो सिटी में उसे अलग कमरे में रखा गया, दादी माँ को अलग और खुशवंत सिंह को अलग. So that was the event, that was the thing when their common link of friendship snapped. Question number 29. What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब फॉरेन स्टडी के लिए जा रहा था खुशवंत सिंह, क्या रिएक्शन था ग्रैंडमदर का? She did not have any emotion, so not even sentimental. कुछ नहीं हुआ, कोई sentiments नहीं दिखाया ग्रैंडमदर ने. Question number 30 and the last question. What was her reaction when he came back after 5 years? जब खुशवंत सिंह फॉरेन स्टडी से 5 साल बाद वापस लौटे तो ग्रैंडमदर का क्या रिएक्शन था? Was she overwhelmed? बहुत खुश हुई, या फिर clasped the author in her arms and said prayers, गले लगा ली और प्रेयर बोलती रही, या बहुत खुश हुई, या फिर सेंटिमेंटल हो गई? Correct answer will be of the question, what was her reaction when he came back after 5 years? So grandmother clasped the author in her arms and said prayers. So this was some of the questions from the chapter the Portrait of a Lady, which is sampled as multiple choice question for first term exam. So thank you very much.